गाँव था, गाँव। जय माता की। बस कहाँ से है जी आप? हम सर इंद्री से हैं, गड़ी गुजरा गाँव है अपना। अच्छा, तो कैसे पता चला जी आपको इस मंदिर? वैसे ही किसी ने यार दोस्त ने बताया था कि ऐसे ऐसे करके वहाँ पे शहीदों की जगह बनाई गई है। अच्छा जी, तो हम दर्शन करने के लिए आ गए आज। बड़ा अच्छा लगा सर यहाँ आके, बहुत अच्छा लगा। ऊधम सिंह सारे ही क्रांतिकारी जिनकी भी बनी हुई है, बहुत बढ़िया। सब जैसे ये ऐसे मंदिर और जगह भी होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए सर। आप क्या करते हैं जी? मैं सर खेती बाड़ी करता हूँ वैसे तो। अच्छा, वैसे स्पेशल आ गए थे। तो आज आप पहली बार आए हैं जी? पहली बार सर। अपने बच्चों को भी लेके आना चाहते हैं? बिल्कुल आना चाहूँगा सर। नूर सिंह और मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। मैं रोज़ इनकलाब मंदिर आता हूं और वीर शहीदों को नमन करता हूं। वीर शहीदों के कुर्बानी और बलिदान से ही हमें आज़ादी मिली है। हमें वीर शहीदों की कुर्बानी और बलिदान याद रखनी चाहिए। में इनकलाब मंदिर की शुरुआत की गई थी और शुरुआती दौर में एक बहुत बड़ा उतार चढ़ाव रहा, परंतु कुछ ही समय का वो उतार चढ़ाव देशभक्तों का जो देश प्रेम था, शहीदों का जो देश प्रेम था, उस पर जो नेगेटिविटी के लोग थे उन पर वो हावी हुआ। और आज सब लोग इनकलाब मंदिर में जात धर्म से ऊपर उठ के आते हैं, नमन करते हैं। जैसे अन्य मंदिरों में, अन्य गुरुद्वारों में, अन्य मस्जिदों में लोग जाते हैं, बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ जाते हैं, इसी तरह इनकलाब मंदिर में भी जगह जगह से लोग आते हैं, भारत के कोने कोने से लोग आते हैं और वीर शहीदों को नमन करते हैं, उनको पुष्प अर्पित करते हैं, अपनी श्रद्धा के पुष्प अर्पित कर नमन करते हैं। तो देखिएगा, वीर शहीदों का जब हमने शुरुआत की थी इनकलाब मंदिर में, तो उस समय हमने शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा से शुरुआत की थी और आज 21 वर्ष के बाद शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा, शहीद आजम राजगुरु की प्रतिमा, शहीद आजम सुखदेव की प्रतिमा, भारत माता की विशाल प्रतिमा, शहीद ऊधम सिंह जी की प्रतिमा, लाला लाजपत राय जी की प्रतिमा, चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा, शहीद क्रांतिकारी मंगल पांडे जी की प्रतिमा, करतार सिंह सराभा की प्रतिमा और चंद्रशेखर आजाद के साथ अन्य सैकड़ों वीर क्रांतिकारियों की जो प्रतिमा और पोर्ट्रेट इनकलाब मंदिर में स्थापित हैं। और वीर शहीदों का गौरवमय इतिहास आने वाली पीढ़ियों तक जाए, इसके लिए इतिहास को अवलोकन करके उसको संजोया जा रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियां वीर शहीदों के गौरवमय इतिहास को
उनकी त्याग, कुर्बानी, बलिदान को जान सके और उनसे प्रेरित होकर के उनके सपनों के भारत के निर्माण के लिए राष्ट्रभक्ति भावना अपने दिल में सजो करके उनके सपनों के भारत का निर्माण करें। इसी को लेकर के इनकलाब मंदिर की मुहिम को निरंतर चलाया जा रहा है। और हमारे इनकलाब मंदिर की मुहिम जो है, वीर शहीदों को भारत देश में संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा मिले, इसके लिए भी पिछले 21 वर्ष से निरंतर प्रयास किया जा रहा है। और इसके लिए केंद्र सरकार से कई बार पत्राचार भी हुआ है। और देखिएगा, जैसे आज 75 वर्ष की आजादी बीत जाने उपरांत हमारी सरकारें आजादी का महोत्सव एक पर्व मनाने का कार्य कर रही हैं, उसको लेकर के हमारी टीम में भी उत्साह है और एक अच्छी पहल है। परंतु मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारे देश की सरकारें वीर शहीदों को आजादी के महोत्सव पर संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा देते तो यह आजादी का महोत्सव जो है पूर्णतः सफल महोत्सव होता और वीर शहीदों को भारत देश में सच्ची श्रद्धांजलि होती। और आने वाली पीढ़ियां इससे प्रेरित होकर के, मैं तो ये कहूंगा कि घर घर से एक क्रांतिकारी पैदा होता और जो हमारा देश है वो समृद्ध देश और वीर शहीदों के सपनों का देश बनता। परंतु हमारी सरकारों की विफलता रही कि 75 वर्ष की आजादी बीत जाने के बाद भी वीर शहीदों को और क्रांतिकारी वीरांगनाओं को संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। इसके लिए इनकलाब मंदिर की टीम निरंतर प्रयास कर रही है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही हमारी सरकारें इस पर विचार कर अमल करेंगी और वीर शहीदों को और क्रांतिकारी वीरांगनाओं को हमारे देश में संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।